जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। पूज्य श्री बाबा कहते हैं, यह जीवन भगवान को अर्पण कर दो। भगवान तो मिले नहीं, लेकिन एक भगवान से भी बड़ी चीज़ मिल गई है। वह क्या है? भगवान का नाम। इस विश्वास के साथ कीर्तन करना चाहिए कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। भगवान ने तो अपने लीला काल में एक ही नारी अहिल्या का उद्धार किया, परंतु भगवान के नाम ने आज तक न जाने कितनों का उद्धार किया है। भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया, जिससे हम उनके नाम को गाकर इस भयानक भवसागर से पार चले जाएं। अगर हम मक्खी, मच्छर, गधा, कुत्ता बने होते तो क्या भगवान का नाम ले सकते थे? अर्थात नहीं ले सकते थे। यह हम पर भगवान की असीम कृपा है कि हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाकर भी अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते तो हम गधे कुत्ते से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। जीवन भर भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है ताकि अंत समय में भगवान की याद बनी रहे। अगर मरते समय भगवान की याद आ जाए तो निश्चित भगवान मिलते हैं, परंतु अंतिम समय में भगवान की याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम जीवन भर गेहरति में फंसे रहते हैं। गेहरति क्या है? ये हमारा परिवार, ये हमारी स्त्री, ये हमारा बेटा बेटी, ये हमारा मकान आदि। इससे आदमी कभी निकल नहीं पाता है। यह गेहरति कब छूटती है? जब भगवान का नाम, भगवान की कथा कान में आती है, तब यह गेहरति नष्ट होती है। और जब संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं रहती है तो भवसागर अपने आप कट जाता है। अगर कहीं जरा सी भी आसक्ति है तो यह भवसागर कभी नहीं कटता। आसक्ति के कारण ही मरते समय भगवान की याद नहीं आती। गीता जी में भगवान ने कहा, अंत समय में अर्थात प्राण छोड़ते समय जो मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करता है, मरने के बाद उसे वहीं जाना पड़ता है। प्रश्न हुआ, मरते समय किसका चिंतन होता है? इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, सदा तद्भाव भावित। जिसकी सदा तुमने भावना की है वही अंत समय में याद आता है। जहाँ जीवन भर तुमने आसक्ति की उसी की याद आती है। इसलिए मरते समय संसार में अधिकांश लोग कहते हैं, हमारे बेटे को लाओ, हमारी स्त्री को लाओ, एक बार उसका मुख देख लें, और इसी कारण उनको अधोगति की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो प्राण छोड़ते समय उसे भगवान याद आएंगे। अगर मरते समय किसी भी तरह से विवश होकर भी मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की याद आ जाए अथवा भगवान का नाम स्मरण आ जाए तो इतने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। नगर कीर्तन या कीर्तन फेरी या प्रभात फेरी का यह स्वरूप है कि संकीर्तन करते हुए इस प्रकार से भ्रमण किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग हरिनाम सुने। जो जीव हरिनाम नहीं ले सकते वे सभी जड़ चेतन योनि के जीव हरिनाम श्रवण से ही प्रभु को प्राप्त हो जाएं। ऐसा लक्ष्य करके कीर्तन भ्रमण करना ही नगर कीर्तन है। यह वे ही भक्त कर सकते हैं जिनके हृदय में संसार के प्राणियों के लिए करुणा का सागर लहराता है। केवल अपनी ही मुक्ति की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु स्वार्थी हैं। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से यही कहा था कि मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता, मुझे स्वार्थी भक्त नहीं बनना है। हे प्रभु, इस भव वैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, लेकिन मुझे इसका तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त निरंतर आपकी लीला कथाओं के गान में मग्न रहता है। आपका नाम, आपकी लीलाएं स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परम अमृत स्वरूपा हैं। परंतु मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपका नाम नहीं लेते हैं। आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। हे मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं,
वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इन भूले हुए असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, और कोई सहाय भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे भक्त भगवान के विशेष कृपा पात्र बन जाते हैं। भगवान के भक्त ही संसार के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो बड़े कष्ट से पार जाने योग्य भवसागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। नौका क्या है? भगवान नाम, भगवत लीलाओं का गुणगान। ऐसे भक्तों से अधिक प्यारा भक्त भगवान का और कोई नहीं हो सकता। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, या इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु भिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशय। जो मेरा प्रेमी भक्त मेरे इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई विशेष, न कोई भविष्य में दूसरा होगा। अतः जो प्राणियों को भगवान नाम का दान देता है वह भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। गोपियों ने भी भागवत में कहा है, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? धन संपत्ति अन्न वस्त्र देने वाला सबसे बड़ा दानी नहीं है। उससे भी बड़ा दानी वह है जो भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का निष्काम भाव से दान करता है। निष्काम भाव से तात्पर्य है कथा कीर्तन करने के बदले में धन मिले, मान सम्मान मिले, इन सब को छोड़कर जो चलता है वह संसार का सबसे बड़ा दाता बन जाता है। जय श्री राधे।